नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं नए वीडियो में हाजिर हूँ दोस्तों। जितने भी छात्र रेलवे ग्रुप डी की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी छात्रों के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है दोस्तों। आज मैं जीके जीएस का मैराथन क्लास कराने वाला हूँ दोस्तों, जो कि आपके डेली बेस पर चलेगा दोस्तों। तो सेट नंबर है 1 है दोस्तों, महामैराथन क्लास का सेट नंबर 1 है, प्रीवियस ईयर पर आधारित एक क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दे दोस्तों, और चैनल पर नहीं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है दोस्तों? आंसर जानते हो जरूर कमेंट करना दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन है दोस्तों? दोस्तों याद रखना कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है ना दोस्तों, याद रखना आलमगीरपुर है। कौन है? आलमगीरपुर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आग का आविष्कार किस काल में हुआ था दोस्तों? आंसर कमेंट करें दोस्तों कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था दोस्तों। आंसर जरूर कमेंट करना दोस्तों। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो दोस्तों के पास। इस चैनल को कम से कम 2000 सब्सक्राइबर से पार करें, ताकि इस पर और भी प्रैक्टिस सेट मैं करा सकूं और उसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकूं दोस्तों। तो आंसर इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें दोस्तों। आग का आविष्कार किस काल में हुआ था दोस्तों? दोस्तों याद रखना, आग का आविष्कार हुआ था पुरापाषाण काल में। कब हुआ था? तो पुरापाषाण काल में हुआ था आग का आविष्कार हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 1921 में हड़प्पा की खोज किसने की है दोस्तों? आंसर कमेंट करिएगा। 1921 में हड़प्पा की खोज किसने की थी दोस्तों? 1921 में हड़प्पा की खोज किसने की थी दोस्तों? दोस्तों याद रखना, हड़प्पा की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था। किसने? दयाराम साहनी ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। हमें आशा हो कि आप लोगों ने कमेंट में सही जवाब दिया होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? आंसर कमेंट करें दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जो इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना, इतिहास के पिता कहा जाता है दोस्तों हेरोडोट्स को। किसको बोला था बोला जाता है? तो हेरोडोट्स को बोला जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। इतिहास के पिता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था दोस्तों? मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया था दोस्तों? आंसर कमेंट करिएगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जो चार ऑप्शन दिया हुआ है। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था दोस्तों? सर्वप्रथम आंसर कमेंट जरूर करें दोस्तों, आंसर जानते हो तो दोस्तों याद रखना, मानव ने सबसे पहला जो धातु उपयोग किया था ना दोस्तों, याद रखना क्या है? तो तांबा को। जी हाँ दोस्तों, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु को उपयोग किया था तांबा को दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से दोस्तों? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से दोस्तों? इस प्रश्न का आंसर कमेंट करेगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध किस वेद से दोस्तों? तो दोस्तों याद रखना, यजुर्वेद से। किस वेद से है? तो यजुर्वेद से है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का संबंध दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गद ए पद वाला वेद भेद कौन है दोस्तों? गद ए पद वाला वेद कौन है दोस्तों? आंसर कमेंट करिए। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा जो दोस्तों? गद ए पद वाला वेद। तो दोस्तों याद रखना, इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा? यजुर्वेद होगा। गद और पद दोनों पाए जाते हैं यजुर्वेद में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। घोड़े के जीवाश्म की हड्डी कहाँ से मिले हैं दोस्तों?
घोड़े के जीवाश्म की हड्डी कहाँ से मिला है दोस्तों? आंसर कमेंट करिए दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जो घोड़े की जीवाश्म हड्डी कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों याद रखना, घोड़े के जो जीवाश्म हड्डी मिले हैं सुरकोटदा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? तो सुरकोटदा से मिले हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? आंसर कमेंट करिए। देखिए, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था ना दोस्तों, याद रखना लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? आंसर कमेंट करिएगा। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो दोस्तों याद रखना, भीमबेटका जो प्रसिद्ध है ना दोस्तों, गुफा शैल चित्रों के लिए। किसके लिए है भीमबेटका? तो गुफा शैल चित्र के लिए है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है दोस्तों? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है दोस्तों? आंसर कमेंट करिएगा दोस्तों। मोहनजोदड़ो का अर्थ है, देखिए याद रखना दोस्तों, मोहनजोदड़ो का अर्थ है क्या है? मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? सबसे प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? आंसर कमेंट करिएगा दोस्तों। देखिए, सबसे प्राचीनतम जो अभिलेख हुआ था, प्राप्त हुआ था दोस्तों, याद रखना बोआज कोई से हुआ था। कहाँ से? बोगाज कोई से हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तो, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग थे दोस्तों, कौन सा रंग थे? हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन में पर प्रयुक्त रंग कौन थे दोस्तों? आंसर कमेंट करिएगा दोस्तों। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए याद रखना दोस्तों, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर जो रंग लगा था ना दोस्तों, याद रखना कौन सा रंग है दोस्तों? तो लाल रंग था। कौन सा रंग था? लाल रंग था। याद रखना दोस्तों। ऑप्शन नंबर 6 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव ने सर्वप्रथम किसे पालतू बनाया था दोस्तों? मानव ने सर्वप्रथम किसे पालतू बनाया था दोस्तों? आंसर कमेंट करिएगा दोस्तों। इसका सही जवाब क्या होगा? जो मानव ने सर्वप्रथम किसे पालतू बनाया था? तो दोस्तों याद रखना, मानव ने जो सर्वप्रथम पालतू बनाया था, सबसे पहले कुत्ता को बनाया था। किसको बनाया था? कुत्ता को बनाया था। याद रखना। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु सभ्यता किस काल की थी दोस्तों? सिंधु सभ्यता किस काल की थी दोस्तों? आंसर कमेंट करेगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जो देखिए, थी आद ऐतिहासिक। क्या थी? आद ऐतिहासिक थी दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यक्ष से संबंधित विधि विधान का वर्णन है। जी हाँ दोस्तों, यक्ष से संबंधित विधि विधान का वर्णन है दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर जानते हो जरूर कमेंट करना दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जो यक्ष से संबंधित विधि विधान वर्णन है, किस वेद में है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, यज्ञ से संबंधित विधि विधान जो वर्णन है दोस्तों, तो कौन से है? यजुर्वेद में। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। याद रखना, ऑप्शन नंबर बी सही है, यजुर्वेद होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कांस के बने नर्तकी किस स्थान से मिले हैं दोस्तों? इस बात का आंसर कमेंट करिएगा दोस्तों। कांस के बने नर्तकी किस स्थान से मिले हैं दोस्तों? तो दोस्तों याद रखना,
कौन सा होगा? मोहनजोदड़ो। जी हाँ दोस्तों, कांस के बने नर्तकी जो किस स्थान से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से मिले हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पुराणों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? पुराणों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? आंसर कमेंट करिएगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा जो? तो दोस्तों याद रखना, पुराणों की जो कुल संख्या है ना दोस्तों, तो कितना है? तो 18 है। जी हाँ दोस्तों, ये कितना है? 18। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो 18। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मौर्य वंश की जानकारी मिलती है दोस्तों, तो कहाँ से मिलती है दोस्तों मौर्य वंश की जानकारी? आंसर कमेंट करिए। मौर्य वंश की जानकारी कहाँ मिलती है दोस्तों? कहाँ से मिलती है दोस्तों? तो दोस्तों याद रखना, मौर्य वंश की जानकारी मिला है विष्णु पुराण से दोस्तों। याद रखना कहाँ से मिला है? विष्णु पुराण से मिला दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लोथल किस नदी किनारे स्थित है दोस्तों? लोथल किस नदी किनारे स्थित है दोस्तों? इस प्रश्न का आंसर कमेंट करिए दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना, लोथल जो है ना नदी, तो है भोगवा नदी के किनारे है दोस्तों। याद रखना किस नदी किनारे है दोस्तों? तो लोथल है जो भोगवा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है दोस्तों? गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है दोस्तों? आंसर कमेंट करिएगा दोस्तों। देखिए गायत्री मंत्र के रचनाकार है ना दोस्तों, याद रखना विश्वामित्र है। कौन है? विश्वामित्र है गायत्री मंत्र के रचनाकार। ऑप्शन नंबर सी का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन दर्शन कौन है दोस्तों? निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन दर्शन कौन है दोस्तों? आंसर कमेंट करिएगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा जो? याद रखना दोस्तों, सबसे प्राचीन दर्शन की बात कर रहा था। सबसे प्राचीन दर्शन इसमें से कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, सबसे प्राचीन दर्शन है दोस्तों सांख्य है दोस्तों। याद रखना ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। सांख्य होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है दोस्तों, तो बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है दोस्तों? आंसर कमेंट करिएगा दोस्तों। बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है दोस्तों? देखिए याद रखना, बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है ना दोस्तों, याद रखना क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है। क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। वैदिक सभ्यता का कार्यकाल क्या है दोस्तों? वैदिक सभ्यता का कार्यकाल क्या है दोस्तों? आंसर कमेंट करिएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, वैदिक सभ्यता का जो कार्यकाल है दोस्तों, याद रखना कब है? तो 1500 से ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व। जी हाँ दोस्तों, 1500 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, रिंग वैदिक काल में जीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता है दोस्तों? रिंग वैदिक काल में आजीवन अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था दोस्तों? आंसर कमेंट करें दोस्तों। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा जो? देखिए याद रखना दोस्तों, रिंग वैदिक काल में आजीवन भर विवाहित अविवाहित रहने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था अमाजो कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमाजो। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो, सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी दोस्तों? सिंधु सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी दोस्तों? आंसर कमेंट करें दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा जो? देखो सिंधु सभ्यता में लिपि की जो प्रकार है दोस्तों, याद रखना इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों भाव चित्रात्मक। क्या होगा? भाव चित्रात्मक होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ पर है दोस्तों?
आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ पर था दोस्तों? आंसर कमेंट करिएगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जो आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ पर था दोस्तों? देखिए याद रखना दोस्तों, आर्यों का जो मूल निवास स्थान था ना दोस्तों, याद रखना कहाँ था? तो था मध्य एशिया में। ये कहाँ है? तो मध्य एशिया में था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख हुआ था दोस्तों। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख हुआ है। इस प्रश्न का आंसर जानते हो जरूर कमेंट करना दोस्तों। देखो दोस्तों याद रखना, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार किया गया है? तो किया गया है दोस्तों, याद रखना एक बार ही किया गया है ऋग्वेद में गंगा को लेकर। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है दोस्तों? गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है दोस्तों? आंसर कमेंट करें दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र में ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है दोस्तों? तो दोस्तों याद रखना, ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो याद रखना ये तीर्थीय मंडल में है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 6 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी दोस्तों? गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी दोस्तों? आंसर कमेंट करिएगा दोस्तों कि गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी। दोस्तों याद रखना, गोत्र शब्द की जो उत्पत्ति हुआ था ना दोस्तों, तो हुआ था उत्तर वैदिक काल में। याद रखना कब हुआ था गोत्र शब्द की उत्पत्ति? तो हुआ था उत्तर वैदिक काल में हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर 6 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऋग वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता थे दोस्तों। ऋग वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता थे दोस्तों, कौन थे दोस्तों? आंसर कमेंट करेगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जो देखिए ऋग वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता थे ना दोस्तों, तो थे इंद्र थे। याद रखना दोस्तों कौन थे ऋग वैदिक काल में? तो इंद्र थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों? आंसर कमेंट करिएगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जो तो दोस्तों याद रखना, सबसे प्राचीन वेद है ना दोस्तों, याद रखना कौन है? तो ऋग्वेद है। ऋग्वेद है जो सबसे प्राचीन वेद है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तो हड़प्पा से संबंधित स्थल चंद्रहुदड़ो स्थित है। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा से संबंधित स्थल चंद्रहुदड़ो स्थित है। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? आंसर कमेंट करिएगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जो तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा दोस्तों, याद रखना सिंध में। जी हाँ दोस्तों, हड़प्पा से संबंधित स्थित चंद्रो स्थित है कहाँ दोस्तों? तो सिंध में दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सत्यमेव जयते किस उपनिषद उपनिषद से लिया गया दोस्तों? सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया दोस्तों? आंसर कमेंट करें दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जो सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों याद रखना, सत्यमेव जयते जो उपनिषद उपनिषद से लिया गया है मुंडको उपनिषद से। क्या सा है? मुंडको उपनिषद। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? आंसर कमेंट करेगा दोस्तों। दोस्तों याद रखना, उपनिषदों की जो कुल संख्या है ना दोस्तों, कितना है? तो याद रखना 108 है। उपनिषदों कितना है? 108 है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 6 का सही होगा दोस्तों। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है दोस्तों? भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है दोस्तों? आंसर कमेंट करेगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जो
दोस्तों याद रखना, भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है दोस्तों, कौन है? तो है महाभारत दोस्तों। यहाँ तो सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? तो भारत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह था दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह था दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट करेगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जो सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह था दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना, सिंधु सभ्यता का जो पतन नगर बंदरगाह था दोस्तों, कहाँ था? तो लोथल में था। कहाँ था? लोथल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की समाज कैसी थी दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता की समाज कैसी थी दोस्तों? तो दोस्तों याद रखना, हड़प्पा सभ्यता की समाज थी तो थी मात्र शतात्मक। क्या थे? मात्र शतात्मक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिले हैं दोस्तों? R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, R37 कब्रिस्तान जो मिला था ना दोस्तों, हड़प्पा से मिला था। कहाँ से मिला था? तो हड़प्पा से मिला था दोस्तों। याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रिंग वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? रिंग वेद में सूक्तों की कुल संख्या कितनी है दोस्तों? आंसर कमेंट करेगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जो तो दोस्तों याद रखना, रिंग वेद में सूक्तों की संख्या कितनी? 128 है दोस्तों। 1028 है। ऑप्शन नंबर ए का सही होगा। कितना होगा? 1028। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन तो, प्रथम विधि निर्माता कौन है दोस्तों? प्रथम विधि निर्माता कौन है दोस्तों? आंसर कमेंट करिएगा दोस्तों। तो दोस्तों याद रखना, प्रथम विधि निर्माता है इनमें से कौन है? तो है मनु है दोस्तों। प्रथम विधि के निर्माता है कौन है? तो मनु है। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे दोस्तों? आंसर कमेंट करिएगा दोस्तों जरूर। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों याद रखना, गौतम बुद्ध के जो प्रथम गुरु थे अलार कलाम थे। कौन थे? अलार कलाम थे दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो, हड़प्पा के लोग किस धातु से अभिनव थे दोस्तों? हड़प्पा के लोग किस धातु से अभिनव थे दोस्तों? आंसर कमेंट करिएगा दोस्तों। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जो तो याद रखना दोस्तों, हड़प्पा के लोग किस धातु का अभिनव नहीं थे जानते थे? तो लोहा को नहीं जानते। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था दोस्तों? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था दोस्तों? प्रथम दिया था दोस्तों, याद रखना, सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। प्रथम उपदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन तो, भारत की प्रथम कानून पुस्तक कौन है दोस्तों? भारत की प्रथम कानून पुस्तक है दोस्तों, कौन है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, भारत की प्रथम कानून पुस्तक है दोस्तों मनु स्मृति है दोस्तों। याद रखना, कौन है? मनु स्मृति होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महात्मा बुद्ध का महापरिनिवारण कहाँ हुआ था दोस्तों? महात्मा बुद्ध का महापरिनिवारण कहाँ हुआ था दोस्तों? आंसर कमेंट करें दोस्तों। इस पर इसका सही जवाब क्या होगा? जो तो दोस्तों याद रखना है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था दोस्तों। तो हुआ था दोस्तों कहाँ? कुशीनगर में। याद रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तो,
महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था दोस्तों? महाभारत का फारसी अनुवाद किसने किया था दोस्तों? इसका आंसर जानते हो जरूर कमेंट करना दोस्तों कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था। देखिए दोस्तों, महाभारत का फारसी में अनुवाद करने वाले कौन थे? तो थे बदायूं थे। कौन थे? बदायूं। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा दोस्तों। तो ये थे टॉप 50 क्वेश्चन दोस्तों। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। वीडियो में कुछ कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक्स, यू बाय।